तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। इसलिए अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब। अर्जुन ने पीछे कहा भी है कि मन को रोकना तो मैं वायु की तरह दुष्कर समझता हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। जहाँ भी चित्त जाए वहाँ से घसीट कर उसे आराधना चिंतन क्रिया में लगाने का नाम अभ्यास है। यदि ये भी न कर पाए तो अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ में लगे भर रहो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि इसे भी करने में असमर्थ है तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर, अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर मद्योग के आश्रित होकर, अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। समर्पण के साथ कर्मफल के त्याग का महत्व बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से, ज्ञान मार्ग से कर्म में
प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वो तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है। इसलिए वो कर्मफल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को प्राप्त होता है। अब शांति प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारस् समदुःख सुख क्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और जो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता एवं हर्ष, संताप, भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। उन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेंगे। वे तो संसारी है ही, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे। किंतु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा उनके आघातों से भी उथल पुथल न होने दे। चिंतन में सूरत लगी रहे, क्रम न टूटे। उदाहरण के लिए आप स्वयं सड़क पर
नियमानुकूल बाएं से चल रहे हैं, कोई मदिरा पीकर चला आ रहा है, उससे बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित सर्वथा पवित्र है, दक्ष अर्थात आराधना का विशेषज्ञ है। ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना चिंतन, उसमें जो दक्ष है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष मुझे प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत है, जो सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है, तथा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी है, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धायुक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है।
निष्कर्ष। गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवाय न कोई पाया है न पा सकेगा, जैसा तूने देखा। किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है वह इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन भक्त बन। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान, अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेटकर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त है, उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का अध्यास अर्थात भान है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा। उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूँ, मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है। उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, मुझ में मन को लगा। मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। जहाँ भी चित्त जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, यज्ञार्थ कर्म। तू कार्यम कर्म करता भर जा, दूसरा न कर। उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मस्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग
प्राप्त होता है और स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 19 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्त की रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अनन्य श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयतर है, क्योंकि उसके हानि लाभ की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने स्वरूपस्थ महापुरुष के लक्षण बताए, उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों के समकक्ष अपने को घोषित किया। श्री कृष्ण एक योगी महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया, अतः इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्।